मित्रों, जैसा कि ऑनलाइन कक्षाएं जो संचालित हो रही है उनमें भू धातु की जो सीढ़ियां थी उनकी मैंने शेष सूत्र सिद्धि करने का प्रयास किया। उनमें जो लट लकार है उसके रूप जो है पिछली कक्षाओं मैंने लट लकार के अंदर जो प्रथम पुरुष है उनकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों की सीधियां करके मैंने जो अपना YouTube का जो चैनल इसके ऊपर डाल दी है। आज मैं उसी लट लकार का जो मध्यम पुरुष है उसके तीनों रूप और प्रयास करूंगा कि उत्तम पुरुष है उसके भी तीनों रूप है उनके शेष सूत्र सिद्धि करूंगा। जैसा कि अपन जानते हैं कि बहुसी 2/1 का मतलब हुआ मध्यम पुरुष 2 नंबर हो गया, 1 का मतलब एक वचन से। भू धातु से कर्ता की विवक्षा में वर्तमान लट सूत्र से लट प्रत्यय हुआ। अब लट में अपन चाहे तो तय की जो है अलंतम सूत्र से संज्ञा कर सकते हैं और तय से लोप सूत्र से उसका लोप करते हैं, परंतु अनुबंध लोप है वो भी मान्य है, इसलिए अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहा, स्थिति हो जाएगी भू जोड़ ल। दूसरा सूत्र है तिप्तज ही। इसमें 9 प्रत्यय तो आते हैं परसमय प्रत्यय के और 9 प्रत्यय आते हैं आत्मनेय प्रत्यय के। तो तिप्तज ही इत्यादि सूत्र है उससे लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन जो है उसकी विवक्षा में ल के स्थान पर सिप प्रत्यय आदेश हुआ। अब सिप में जो प है उस प का चाहे तो अपन हलंतम सूत्र से संज्ञा करके लोप कर दें, चाहे तो अनुबंध लोप लिख दें, ऐसा लिखते हैं तो भी ये कोई मेरे हिसाब से गलत नहीं है। तो सिप में से सी प्रत्यय जो सिप है यानी ये आदेश हुआ और सिप में सी शेष रहा तो स्थिति हो जाएगी भू जोड़ सी, क्योंकि समय और स्थान दोनों की कमी है। अगला सूत्र आता है तिंग सिद्ध सार्वधातुकम। 4 लकार जो होते हैं सार्वधातु कहे जाते हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। तो तिंग सिद्ध सार्वधातुकम यानी तिंग जो हमारे 18 प्रत्यय आते हैं तिप तस जी सिप तस थ मिपवस मस त आताम जय था साताम दुहम इट वही मही, उनको तिंग का। शित जिनके अंदर सकार संज्ञक है वो शित है। सार्वधातु का मतलब सार्वधातु संज्ञा होती है। सी जो है उसकी सार्वधातु संज्ञा हुई, परिवर्तन कुछ होगा नहीं। कर्तृ शब्द सूत्र से शब्द का आगम, यहाँ डायरेक्ट है लिखा मैंने, मेरे हिसाब से मैं इसको त्रुटि नहीं मानता हूं, क्योंकि शब्द के अंदर आप चाहें तो हलंतम सूत्र से प्रकार की संज्ञा कर दें और ये जो हमारा जो तालव्य जो शकार है इसके आप लसक व तद्धितीय सूत्र से इसकी इस संज्ञा करके तस्य लोप सूत्र से लोप कर सकते हैं और ऐसा लिख रहे हैं तो भी गलत नहीं है। तो भू जोड़ ए जोड़ सी। सार्वधातु कार धातु का योग यानी सार्वधातु और राढ़ धातु जो उनके अंदर भू धातु जो होती है उसके अंदर भूमि में स्थित जो उ होता है उसको ओ गुण हुआ। तो गुण जब हुआ तो भू जोड़ ए जोड़ आगे सी जो है ए जो वायव। ये सूत्र यथासंज्ञम जैसे समानम सूत्र की सहायता से काम करता है। तो इस सूत्र से ओ जो है यानी ओ है उस ओ को अब जो है यह हो गया तो बहुसी रूप सिद्ध हो गया। ये हमारा लट लकार जो है उसका मध्यम पुरुष का आपका जो है एक वचन का रूप जो है ये संपन्न हुआ। मध्यम पुरुष द्विवचन जैसा कि अपन ने जो बहुसी बनाया था उसी तरह से वही जो सूत्र इसमें लग रहे हैं। भू धातु से कर्ता की विवक्षा में वर्तमान लट सूत्र से लट प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहा तो भू जोड़ ल हो जाता है। तिप्तज इत्यादि सूत्र से लट लकार यानी मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में ल के स्थान पे थस प्रत्यय आदेश हुआ तो भू जोड़ थस बना। तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र से थस जो प्रत्यय है उसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई। ये जो थस प्रत्यय है थस प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हुई। कर्तृ शब्द सूत्र से जो है यानी धातु जो उस धातु के पश्चात शब्द प्रत्यय का आगम यानी शब्द में से अनुबंध लोप होकर के शेष रहता तो भू जोड़ ए जोड़ थस। सार्वधातु कार धातु के सूत्र से भूमि स्थित जो उ है उस उ को ओ गुण हो गया तो स्थिति हुई भो जोड़ ए जोड़ थस।
एचोई वायव सूत्र से ओ को जो है उस ओ को अब हो गया तो बहुतस बना। अब ये जो स है इस स का हमारे को विसर्ग बनाना है। हम चाहें तो इसके अंदर स सजुषो रू सूत्र लगा सकते हैं, उसमें रू हो जाता है। उसके बाद में रू के अंदर जो ऊ होता है उसको आप उपदेश अजनुनासिक सूत्र से जो उसकी संज्ञा करें, तसलोप सूत्र से लोप करें। उसके बाद में रह बचेगा, विरामोच्चारण सूत्र से अवसान संज्ञा करेंगे, खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र से जो उसको हम विसर्ग आदेश करेंगे। और ये जो मैंने लास्ट में जो लाइन लिखी है ये फिर से का रूप में विसर्ग हो गया, ये भी व्याकरण के अंदर चलती है लाइन। तो अपन यहाँ इसको लिख करके भी जो है हम सीधी जो है संपन्न कर सकते हैं। तो कहेंगे फिर से का रूप में विसर्ग हो गया तो बहुतः रूप सिद्ध हो गया। एक यहाँ जो बहुतः जो है इसके बाद में जो आपका रूप आएगा भवत आएगा, और उसमें जो बहुवचन का रूप है उसमें सेम सूत्र लगेंगे, सिर्फ थस थ प्रत्यय लग जाएगा और ये के ये इसमें सूत्र लग जाएंगे। तो आप वैसे भी उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। अब हम भवामी जो है उसकी सिद्धि करेंगे, यानी उत्तम पुरुष जो उसका एकवचन का रूप। भू धातु से कर्ता की विवक्षा में वर्तमान लट जो सूत्र उससे लट प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप होकर के वही लय शेष हुआ तो स्थिति हो जाएगी भू जोड़ लय। फिर तच इत्यादि सूत्र से लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन की विवक्षा में लय के स्थान पर मिप प्रत्यय आदेश हुआ। मिप में मी शेष रहता है तो डायरेक्ट मैंने मी लिख दिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक सिद्ध सार्वधातुकम धातुकम सूत्र से मी जो है उसकी मी जो प्रत्यय है उसकी सार्वधातु संज्ञा हुई, परिवर्तन कुछ होगा नहीं। कर्तरी शब्द सूत्र से सप यानी ए का आगम हो गया तो भू जोड़ ए जोड़ मी बना। सार्वधातु कार धातु के सूत्र से भू में स्थित जो ऊ है उस ओ को ओ गुण हो गया तो स्थिति हो जाएगी भू जोड़ ए जोड़ मी। एचो वायव सूत्र से ओ जो है उस ओ को अब हो गया तो स्थिति हो जाएगी बहु मी, परंतु हमारे को रूप बनाना है भवामी। भवामी जब अपन बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे को आ करना है। सूत्र आता है अतो दीर्घो यही सूत्र है, इसलिए इसमें नया सूत्र लगता है अतो दीर्घो यही सूत्र जो है। अतो दीर्घो यही सूत्र से वह में स्थित जो ए है उस ए को दीर्घ जो है आ हो गया तो भवामी रूप सिद्ध हो गया। इस प्रकार से हम उत्तम पुरुष से जो है उसका एक वचन का जो रूप है उसको हम ऐसे सिद्धि कर सकते हैं। भवामी के बाद में आपका जो उत्तम पुरुष का जो द्विवचन है जो बहुवचन है उसके अंदर भी यही सूत्र लगते हैं, तो उनकी भी हम जो है इस प्रकार से सिद्धि कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये लट लकार की जो सिद्धि थी ये आज संपन्न होती है। धन्यवाद।